this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 11 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप इन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्शन लेना है। किसी भी चीज़ को लेकर आपको मौन धारण करके नहीं बैठना है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसके बारे में ओपनली बात करनी है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस लेकर आ सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव होना ज़रूरी है। अपनी लाइफ में हर इंसान क्रिएटिव होता है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं हम अपने अंदर दबा लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे आसपास के सर्कमस्टांसेस, अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं जो हम कर सकते हैं। तो कल अपनी क्रिएटिविटी को आपको बाहर लेकर आना है। और अगर आप प्रेगनेंसी के रिगार्ड में बहुत ज़्यादा ईगर हैं या कोशिश कर रहे हैं तो कल इस रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, तो ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ का रिन्यू होने वाला है, या कोई इंसान ऐसा है जो पास्ट से आपसे कनेक्ट करेगा और वो आपकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। उस पर्सन को लेकर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही स्टेबल महसूस करेंगे। ये पर्सन आपसे चाइल्डहुड से भी कनेक्टेड हो सकता है, आपका कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके साथ किसी पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हो। आपकी जो पुरानी मेमोरीज हैं कल वो हील होने वाली हैं, और आपके कोई ड्रीम्स हैं जो आपने बचपन से देखे लेकिन आप उन ड्रीम्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, कल आप उन ड्रीम्स को जीते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं लेकिन उस टाइम पर वक्त हमें उतना सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, या हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं कि लाइफ में ये भी कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ हमें सपोर्ट नहीं करती, और धीरे 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 क्या होता है कि हम उस ड्रीम को भूल जाते हैं। लेकिन लाइफ के अंदर एक मौका आता है जब आप उन ड्रीम्स को जीना स्टार्ट कर सकते हैं, उन ड्रीम्स को साकार कर सकते हैं। तो कल ऐसा दिन है आपके लिए जब अपना कोई दबा हुआ सपना आप पूरा कर सकते हैं। व्हाट एल्स, यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप रेस्टलेस भी होंगे। रेस्टलेसनेस इस वजह से होने वाली है क्योंकि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जितनी क्विकली आप मूव करेंगे उस अपॉर्चुनिटी की तरफ को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पॉइंट पर आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हैंडल कीजिए सिचुएशंस को। आपको इंटरनल गाइडेंस मिलेगी, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, उस गाइडेंस के थ्रू आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है।
आपको अपनी पास्ट में आपने अगर कोई डिसीजन बनाया था उससे आपको सक्सेस मिली है, तो उस तरीके के बारे में सोचिए और अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, कल आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है, कोई ऐसी सक्सेस मिल सकती है जिसकी वजह से आप खुद में एक प्राउड वाली मोमेंट महसूस करेंगे, लेकिन उस चीज को अपने दिमाग पर मत चढ़ने दीजिएगा, बिकॉज अभी नेक्स्ट फेज के लिए आपको तैयार होना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट फेज लाइफ का आपको प्लान करना है कल। व्हाट एल्स, और क्या है? 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है, कोई पर्सन आपको बैकस्टैब कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, आपकी किसी वैल्यूएबल चीज का कोई नुकसान हो सकता है, आपके पैसे घूम सकते हैं, आपके घर की कीज हो सकती हैं कि मिसप्लेस हो जाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज पीस ऑफ माइंड। वो पीस ऑफ माइंड कोई डिस्टर्ब कर सकता है, तो किसी को इतना मौका ही मत दीजिए। ठीक है, अपने एक्शंस को बड़े ध्यान से लीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई पर्सन आपके पीछे कुछ ना कुछ करने की कल कोशिश कर सकता है, तो उस पर्सन को इतना टाइम, इतनी स्पेस आपको देनी ही नहीं है। अगर कोई आपकी पीठ के पीछे बात कर रहा है, लेट दैट पर्सन डू इट, और अगर सामने आ जाता है वो चीज़ तो उसे इग्नोर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप फिकल माइंडेड रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिएगा और अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको मज़े से वो चीज़ करनी है, बर्डन समझ के वो चीज़ नहीं करनी है, नहीं तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। सो आइए देखते हैं अब इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो हमारे पास कार्ड पहला निकल कर आया, करेज का कार्ड है। कल जो कुछ भी करना है पूरी डिटर्मिनेशन, पूरी विल पावर के साथ आपको करना है। मुश्किल से मुश्किल चीज़ कल आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है आपको कि अपनी जीवन की मुसीबतों को हैंडल करना है, उनसे भागना नहीं है। आपकी हिम्मत आपकी कोई बड़ी मुसीबत को सॉल्व कर देगी, उसको दूर कर देगी, तो इसलिए अपनी हिम्मत से आपको काम लेना है। व्हाट एल्स, इंटीग्रेशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी सोल के साथ एक तो आपका गहरा कनेक्शन बनेगा। हमेशा इंटीग्रेशन का मतलब यूनियन नहीं होता है, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। कल आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बैलेंस किस तरह का? अंदर से एक शांति का अनुभव, लेकिन बाहर से आपको देखकर लोग ये महसूस करें कि अपने जीवन को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं। ठीक है, तो आप उस तरह से अपने आप को कल पोर्ट्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, कल एक काल चक्र कंप्लीट होने जा रहा है। एक काल चक्र कल आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। एंड जो नया साइकिल हम लोगों की लाइफ के अंदर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द 12th पोर्टल। हम बहुत जल्दी उसमें एंटर कर रहे हैं। सौरव का कार्ड है। कल के दिन पर ये लोनलेस की एनर्जी, जो पास्ट की एनर्जीज, इतने दिनों से कुछ ना कुछ पास्ट का निकल कर आ रहा है। अब क्या हो रहा था इतने दिन से? हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स ने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया, हमारे रिलेटिव्स ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया। अब वो चीज़ें सरफेस हो रही थी। कल वो सौरों की एनर्जी बाहर निकलेगी। 12 पोर्टल की यही तो खासियत है। जिन चीज़ों को आप अपने अंदर इट्स ओके करके छुपा रहे हैं, वो चीज़ें सरफेस होती हैं पहले, और उसके बाद वो कंप्लीटली हील होती हैं। और कल भी यही होने जा रहा है कि जो सौरों की एनर्जी है उससे आप कंप्लीटली हील होकर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये अकेलापन, ये दर्द आपको बियर नहीं करना होगा। एंड एक चीज और, आज आप सोचेंगे, मतलब कल के दिन की एनर्जीज में आप सोचेंगे कि आप इतना परेशान क्यों थे लोगों के पीछे, क्या हो गया था आपको ऐसा, ये चीजें आप सोचने वाले हैं। ठीक है, सो और देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रीबर्थ का कार्ड है। ऑब्वियसली एक साइकिल की कंप्लीशन है। अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, चीज़ों को आप बड़े पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं।
और अपनी लाइफ को एक रीबर्थ की एनर्जीज में हम सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक रिफ्रेश बटन होता है ना, वैसा ही रिफ्रेश बटन ईश्वर ने हमें दिया है इन दिनों में। आप इसे रिफ्रेश कर लीजिए अपनी लाइफ को। जो चीजें स्टक हो रही हैं, जहां पर आप हैंग हो रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। ये जो कोई पर्सन आपको चीट करने वाला है, कोई पर्सन आपको बैक स्टैप करने वाला है, ये पर्सन का जो एक्सपीरियंस है ये आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज आप शायद अभी तक लोगों को पहचानना नहीं सीखे हैं। आप एज में अपने आप को काउंट मत कीजिए कि हमारी एज तो बढ़ गई है तो एक्सपीरियंस हम में ज़्यादा है। नहीं, एक्सपीरियंस एक छोटे से बच्चे को भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसमें सिर्फ ये बात है कि ईश्वर आपको वो एक्सपीरियंस कब देना चाहते हैं। सो अब आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये जो लोगों को पहचानने की जो ताकत है शायद अब भी आप में पूरी नहीं है, तभी ईश्वर ने आपको ये सब कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए तय किया है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक दोराहे की स्टेज पर आकर खड़े होंगे। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का मौका आपको मिलेगा। एंड आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को कल सॉर्ट आउट कर लेंगे, स्पेशली लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है। आपकी हेल्थ कल अच्छी होती हुई नजर आ रही है। अगर कोई बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड इलनेस चल रही थी, उस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, एंड इस चीज़ के लिए डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कहना है आपको। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी? कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? तो पहला कार्ड है पेशेंस का कार्ड है। कल के दिन पर जिन चीज़ों को लेकर आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, पास से हमेशा से आपको शायद कई चीज़ों के ऊपर यही गाइडेंस मिली है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पेशेंस रखिए। तो कल उस पेशेंस का मीठा फल आपको मिलने जा रहा है। ओके, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, और क्या है? यहाँ पर सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपका एक बॉन्ड किसी के साथ बन सकता है या किसी के साथ टूट सकता है, और आप अपनी सोल से जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए हैं, डिवाइन से साइन किए हुए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कल आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को निभाने वाले हैं। हमारी यही तो प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, हम यही चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ पर हम कनेक्शंस बनाने नहीं आए हैं। यहाँ पर हमारे सोल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ही पूरा नहीं करेंगे तो ये जो हमारा जीवन है ना, ये व्यर्थ चला जाएगा। और ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत मुश्किल से मिलता है हमें। हम इसे किसी और ही चीज़ में व्यर्थ करते हैं। उसका रीज़न है हमारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल प्लीज़ लो कीजिए। अगर एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रखेंगे तो हर्ट आप थोड़े थोड़े टाइम पर होना शुरू हो जाएंगे। थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको कभी कोई हर्ट कर जाएगा, कभी कोई हर्ट कर जाएगा। लाइट ऑफ फायर का कार्ड है। जीवन मिला है ना, वन गो में इसे बहुत अच्छे से जीना शुरू कीजिए। अपने अंदर पैशन लेकर आइए। दुख के कारण तो बहुत सारे हैं, सुख के कारण हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं, उस खुशी का कारण हमें खुद ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हमारा नज़रिया ही सिर्फ दुख की ओर जाता है। सो कल के दिन पर अपने अंदर वो पैशन लेकर आइए, अपने जीवन को 100% दीजिए। एंड एंड ऑफ अ साइकिल का कार्ड है। मैंने आपको कहा है कल वैसे ही 11 है, 12 से एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये जो अभी बीच का साइकिल आया था, ये साइकिल एक रिफ्रेशिंग साइकिल था। कुछ चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, कहते हैं ना दिवाली से पहले सफाई होती है, वो सफाई हुई है। जिन्होंने कर ली है उनके लिए बहुत बढ़िया रहा है, जिन्होंने नहीं की है अभी वो फिर इसी साइकिल में, एक्सपेक्टेशन के साइकिल में घूमते जाएंगे। ठीक है, तो ये है कल की एनर्जी। कल का दिन संडे का दिन है, तो आइए कुछ उपाय जान लेते हैं। सो आप पेन और नोटबुक उठा लीजिए और मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। कल संडे का दिन है, तो संडे के दिन पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। अगर आप इस पूजा को विधि विधान से करते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो सूर्य देव इससे प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव की आराधना से जीवन में सुख, धन, यश
और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपके जीवन के अंदर सूर्य का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर मजबूत होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। और वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जातक के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां बनी रहती हैं और हर एक पड़ाव पर जीवन के परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। सूर्य को ग्रहों का अधिपति माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य भगवान की आराधना से अन्य ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। और अब हम उपाय नोट करेंगे। देखिए, अगर आप रोज सूर्य देव की पूजा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट संडे के दिन पर कीजिए। आपको एक लोटे के अंदर जल लेना है, उसमें सिंदूर या लाल रंग के फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करने हैं और सूर्य देव से प्रार्थना करनी है। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, अपनी सक्सेस चाहते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से हेल्प चाहते हैं, आपको क्लियरली उस टाइम पर कहना है और उस जल को उसके बाद अपने आँखों से लगाना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर कीजिएगा ताकि उस जल के छींटे आपके पाँव पर ना पड़े। जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य कमज़ोर हो, आपको कल के दिन पर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की स्थिति जो है वो कुंडली में अच्छी हो जाती है और आपकी लाइफ की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही है, तो कल आप जल में गुड़ और चावल को मिक्स करके प्रवाह कीजिए। उससे आपको आपकी लाइफ में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी नौकरी में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जिन लोगों को बहुत टाइम हो गया है अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए नौकरी में, कारोबार में, आप कल संकल्प लेकर 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। आपको सूर्यदेव की कृपा अवश्य मिलेगी। कल संडे का दिन है, घर में फ्री होंगे तो आप कपूर या फिर जो पीली सरसों होती है उसे जलाइए और पूरे घर में धुआं दीजिए। आपके घर से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं टिकते हैं, मतलब आप प्लांट करते हैं कोई भी प्लांट और वो सूख जाता है, तो मान लीजिए कि घर में नेगेटिविटी है। और स्पेशली जो हर्बल प्लांट्स होते हैं वो आपके घर में नहीं चलेंगे अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है नेगेटिविटी का। तो कल आप ये कपूर का धुआं अपने घर पर ज़रूर दीजिए। और अगर आपको चार्ज्ड धूप कप्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसे हफ्ते में एक बार घर में चलाना होता है, घर की नेगेटिविटी उससे दूर होती है। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई आपके काम बनते बनते बस रह जाते हैं, ठीक है, पूरे सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो कल आप जब सूर्यदेव ढल जाएंगे और अभी रात नहीं होगी तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक जलाइएगा। वो दीपक आपको आपके पूर्वजों के नाम का जलाना है और अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो वो इस गलती के लिए आपको क्षमा करें। ठीक है, आप देखिएगा आपके जीवन के जितने भी बंद रास्ते हैं वो खुल जाएंगे और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आप ज़रूर सूर्यदेव से भी मांगिएगा और अपने पितरों से भी मांगिएगा। आपको पितरों की कृपा भी सूर्यदेव के जरिए ही प्राप्त होती है, इसीलिए ये संडे का उपाय है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आप दान कीजिए, इससे भी सूर्यदेव की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।